हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी के आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, निम्नांकित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर आदमी, सर्प, चिड़िया, दुनिया। तो यहाँ पर सर्प तत्सम शब्द में आएंगे क्योंकि सर्प संस्कृत का शब्द है। निम्न में से कौन तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर भी हजार, ससुर, खेत, जी हाँ। तो यहाँ पर भी जी हाँ तत्सम शब्द में आएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तालाब का पर्याय है। तो तालाब का पर्याय सरोवर होता है। आंखों का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ होता है। मतलब इसका होता है कि सफाई से चोरी करना। मतलब हम आंखों में जैसे काजल लगाते हैं, कितनी सफाई से लगाते हैं, ऐसा ही इसका अर्थ निकलता है कि सफाई से चोरी करना या किसी को पता नहीं लगने देना। अनंत के लिए कौन सा विकल्प सही है। अनंत के लिए मतलब अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो। अपनी खबर आत्मकथा है। यह पांडेय बैजयंत शर्मा उग्र जी की है। निम्न में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से भागीरथी है, सूर सरिता है, देव नदी है। कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ है। मतलब अंगूठी का नग हमें इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। नील और शोर इसका रिक्त स्थान है। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें होगा कि चोली दामन का साथ। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ होता है। मतलब इसका अर्थ होता है अपराधी सदा शंकाग्रस्त रहता है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसके आगे की पंक्ति ये आएगी कि पढ़े लिखे को फारसी क्या। तार सप्तक के संपादक है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायी अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक है। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो युग वाणी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। प्रमोद का तत्सम रूप है प्रमोद। अवनति का विलोम शब्द होता है उन्नति। वरदान का विपरीतार्थक शब्द होता है। मतलब इसका विपरीत होता है अभिशाप। अपमान का विपरीत शब्द होता है। मतलब हम किसी को अपमान करते हैं तो इसका उल्टा क्या होता है सम्मान। सभा में अनेक नेता उपस्थित थे। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें अनेक नेता, इसमें समूहवाचक संज्ञा आएगी। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो इसका अध्यापिका। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था। काल बताइए। तो उन दिनों यह भूतकाल की बात कर रहा है। आधुनिक काल की समय सीमा है। तो इसकी समय सीमा 1843 ईस्वी से अब तक है। धोखा देने वाला साथी के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। मतलब आस्तीन का साफ होना, जो हमारे साथ रहते हुए भी हमें धोखा दे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा मुहावरे का अर्थ बताइए। किसी ऐसी जगह प्रदर्शन करना जहां देखने वाला कोई ना हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो 1884 ईस्वी में। हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहांत कब हुआ। 1941 ईस्वी में। रस मीमांसा के रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कुसंग का ज्वर भयानक होता है। यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से है। तो यह मित्रता। जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं। तो यह छायावाद युग के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो 1890 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है तो काशी है।
जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम अथवा निम्न में से कौन सी कृति प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है? तो यह कामायनी है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो इनमें से लहरों के राजहंस नहीं है। ये सब है, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। निम्न में से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थान है? तो खेरागढ़ है। तो पदुमलाल बख्शी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1894 ईस्वी में हुआ था। पदुमलाल बख्शी जी का निधन कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। निम्न में शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर उज्ज्वल तीसरा वाला शब्द सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान है सारण, बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संस्कृति के रचनाकार है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1962 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किस राजनेता से प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जी से। कोस कोस पर बदले पानी, रिक्तिस्थान कोस पर बानी, इस लोकोक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर 4 आएगा, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है मुंगेर, बिहार। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। थैंक यू बच्चों। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे और समझ में आए हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। धन्यवाद।